25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 में रामजी सूबेदार सेना से रिटायर हो गए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल थी। कुछ समय वे महू के आर्मी कैंप में ही रहे। इसके बाद वे परिवार के साथ महाराष्ट्र की रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव आमडबे के पास कापदापोली गांव में बस गए। इस गांव में बड़ी संख्या में रिटायर्ड महार सैनिक रहते थे जो नाथ व कबीरपंथी थे। गांव में संतों के भजनों, दोहों व वाणियों की हर समय गूंज रहती थी। सन 1894 के आसपास तक दापोली नगर परिषद की पाठशालाओं में अछूत विद्यार्थियों के एडमिशन पर पाबंदी थी। अछूत फौजी पेंशनरों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई, लेकिन जिलाधीश व हिंदू समाज ने अनुमति नहीं दी। राम जी को सिर्फ 50 रुपये पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी। दापोली की पाठशाला में बच्चों का प्रवेश असंभव था। आखिर वे सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बम्बई आ गए। वहां से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे, जिससे सतारा के PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वे परिवार सहित सतारा के महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनकी 14 संतानें में से उस समय 5 जीवित थीं। 3 पुत्र व 2 पुत्रियां। सबसे बड़े बलराम, उनसे छोटे आनंदराव, मंजुला और तुलसी 2 बहनें थीं। भीम सबसे छोटा वह सबका लाडला था। बड़े बेटे बलराम, बेटी मंजुला व तुलसी के विवाह हो चुके थे। बलराम नौकरी के कारण पिता से दूर रहते थे। सतारा आने के कुछ ही दिन बाद राम जी के परिवार पर दुख और मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। एक और राम जी का सतारा से गोरेगांव ट्रांसफ़र हो गया तो वहां चले गए, और पीछे भीमाबाई बीमार पड़ गईं। तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो राम जी सतारा आ गए। खूब इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ रहीं। भीमाबाई सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अप्रैल 1896 में चल बसी। उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई। भीम उस समय सिर्फ 6 साल के थे। वह अपनी माँ को बहुत याद करते थे। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनी हुई है। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया। कई दिनों तक भीम माता को बार बार याद करके रो पड़ते थे। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड प्यार मिला। माँ के देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए माँ की कमी नहीं खलने दी। नमो बुद्धाय।